बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैर खैरियत से हैं जी। तो व्यूवर्स, आज हम आपके साथ बहुत ही मज़ेदार किस्म के शामी कबाब रेशेदार जो है उसकी रेसिपी शेयर करते हैं, जो कि बहुत ही इजी तरीके से बनी है और इतनी टेस्टी कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो यहाँ पे हमने चिकन का जो है वो कम इस्तेमाल किया है, तो बहुत ज़्यादा चिकन इसमें नहीं डालना, क्योंकि वैसे भी महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो इसको ज़्यादा हम चनों की दाल ज़्यादा मिकदार में है, तो जो चिकन है वो कम मिकदार में है। तो यहाँ पे हमने रात को जो है वो चने की दाल भिगो दी थी, जो कि तकरीबन आधा किलो है, आधा किलो से बल्कि 100 ग्राम ऊपर है। तो चने की दाल पूरी रात हमने भिगोई रखी है और इसको धो के साफ़ करके हमने इसमें डाल दी है। तकरीबन जो है वो 3 कप के करीब हमने इसमें पानी का ऐड कर दिया है। तो बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं डालना, क्योंकि इसी पानी के अंदर जो है हमारे चने की दाल और चिकन जो है दोनों मिक्स होंगे। यहाँ पे मेरे पास हड्डी वाला चिकन था, ये तकरीबन जो है वो आधा किलो, तकरीबन आधा किलो है, और चने की दाल हमारे पास जो है वो 600 ग्राम है। तो इकट्ठा हमने और इसमें कुछ भी नहीं डाला, बस इसको हमने क्या करना है, यहाँ पे जनाब हमने कुकर को बंद कर देना है और ज़्यादा नहीं तो 10 मिनट के लिए हमने इसको प्रेशर पे लगा देना है। और यहाँ पे 3 हमने जो है वो मीडियम प्याज ली है, तो 3 मीडियम प्याज को हम जो है वो कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे जो है फिर इसको हम डाल देंगे चॉपर में, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना, ये सारा कुछ जो है वो चॉपर में चला जाएगा। आपके पास अगर बॉयल चिकन और बॉयल जो है वो चने की दाल पड़ी हुई है, तो मैं कहती हूँ कि फिर शामी बनाना इतना मुश्किल नहीं है, और मुझे ये भी इतना मुश्किल नहीं लगा। 3 मीडियम प्याज जो हैं वो हमने इसमें डाल दिए हैं, 4-5 हमने सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं, कच्चा लहसुन जो है वो भी मैंने जो है वो 4 कली इसमें डाला है। क्योंकि मैं ये चीज़ें जो है वो पका के नहीं डालती, क्योंकि मुझे ये जो कच्चे का जो है वो फ्लेवर और टेस्ट आता है ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हमने जो है इन चीज़ों को कच्चा ऐड कर दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास हमारा चॉपर जो है वो बिल्कुल खुश्क है, तो खुश्क चॉपर में हम पहले जो है वो मसाला जात ऐड करेंगे। अगर चिकन वगैरह डाल दें तो फिर जो है ये मसाले वगैरह जो है ना पीसना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे हमने तकरीबन 3 टीस्पून जो है वो ज़ीरे का ऐड कर दिया है, और इसको ज़्यादा हमने जो है वो मसाले नहीं डालने, जिसमें लौंग, दालचीनी, बड़ी इलायची वगैरह वो नहीं हमने डालनी। तो यहाँ पे मेरे पास भुना कुटा रोस्ट किया हुआ जो है वो ये खुश्क धनिया है, जिसको मैंने दरदरा पीस के जो है वो रखा हुआ है। इससे टाइम की भी जो है ना बहुत सारी बचत हो जाती है। तो 4 टीस्पून हमने इसमें डाला है, क्योंकि इसका जब हम इसको हल्का सा रोस्ट करते हैं तो इसकी जो खुशबू होती है ना, मैं कहती हूँ मत पूछें, गज़ब की, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो है इसकी खुशबू होती है। तो इसको अब हम हल्का सा जो है वो मतलब कि घुमाए फराएंगे चॉपर के अंदर। तो इस तरह के बना के आप लोग जो हैं वो सेव करके रखें। सेव करने के बाद जो है अचानक घर में कोई मेहमान आ जाता है, तो ये वाली चीज़ें जो हैं फ्रीज़ की हुई अगर पड़ी हैं, ज़्यादा नहीं तो कम से कम 15-20 दिन के लिए फ्रीज़ होनी चाहिए। इससे ज़्यादा जो है वो फ्रीज़ नहीं करिएगा, क्योंकि फिर जो है चिकन की वजह से बैक्टीरिया जो है वो पैदा हो जाता है। तो अभी हमने जो है वो मसाला जार डाले हैं, उसी के अंदर ही हम सब्ज़ मिर्चें, प्याज और लहसुन वगैरह डाल के इसको हम जो हैं वो भी चॉप कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने प्याज का जो पानी है वो नहीं निचोड़ा, क्योंकि इस तरह बिल्कुल हमने कचूमर सलाद नहीं बनाया जो पानी छोड़ देता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो मोटा मोटा खड़ा खड़ा प्याज था, जिसकी वजह से पानी निकालने की इसमें से ज़रूरत नहीं है।
तो ये हमारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। अब जनाब 10 मिनट में हमारी जो चने की दाल है और चिकन जो है हमारा वो तैयार हो चुका है। अगर आपके पास बोनलेस है तो मैं कहती हूँ फिर मज़ीद टाइम की बचत है, इसमें ज़्यादा खपत नहीं होगी, लेकिन मेरे पास हड्डी वाला जो है वो चिकन था, तो अब मैं क्या करूँगी, इन दोनों चीज़ों को हम लोग निकाल लेंगे। अगर पीछे थोड़ा सा ये जो पानी बचा है इसमें जनाब यखनी ऐड है, तो इस पानी को, दाल वाले पानी को भी हम ज़ाया नहीं करेंगे। हम घर में कोई सब्ज़ी बनाएंगे या कोई दाल वगैरह बनाएंगे तो इसी यखनी को हम जो है अपनी सब्ज़ी में ऐड कर लेंगे। अब चम्मच की हेल्प से हम लोग जो हैं वो चिकन के पीसेस अलग कर रहे हैं। इसलिए अलग कर रहे हैं कि फिर हमारी जो है क्या बोलते हैं कि वो जो बोनलेस है वो हम अलग कर लेंगे और जो हड्डी है वो हम अलग कर लेंगे, इसलिए इसको जो है वो रख रहे हैं। तो यकीन जाने बहुत मज़ेदार हैं। मैंने वाफ़र मिकदार में तो नहीं बनाए थे, तकरीबन ये 1 किलो इनका वज़न था। तो क्या कहते हैं, 1 दिन 2 दिन में हमारे घर में ये ख़त्म हो गया, क्योंकि बच्चों को टिका नहीं आता। फिर जो ख़ासकर हुरैन है तो वो बड़ी चटखोरी है, तो वो क्या करती है, कभी सैंडविच बना रही है तो कभी जनाब बर्गर बना रही है। वो पैटीज़ ऊपर से जो है इसकी शामी की उठा लेती है और जनाब बनाना शुरू कर लेती। तब बच्चों को भूख ना भी लगी हो तो इन चीज़ों को देख के जो है ना वो भूख लगना शुरू हो जाती है। मेरे बच्चे जो हैं वो लंच लेकर नहीं जाते, तो हुरैन नहीं लेके जाती। जब इस तरह की कोई चटपटी चीज़ हो तो फिर लंच भी याद आ जाता है। तो यहाँ पे हमने सारी जो है वो हड्डियाँ निकाल के सेपरेट कर ली हैं और चिकन जो है वो अलग कर लिया है। तो जो मसाले हमने डाले थे पहले जो हैं वो चॉप किए थे, उसी के अंदर हम इसी चिकन को भी डाल के जनाब हल्का सा इसको जो है वो चॉप करेंगे, क्योंकि हमने बिल्कुल इसको जो है वो मलीदा शलीदा नहीं करना, क्योंकि रेशेदार जो कबाब होते हैं ना वो मुझे बहुत पसंद है। अगर सील बट्टा हमारे पास है तो उसी के अंदर थोड़ी सी मेहनत करना पड़ती है, लेकिन उसमें फुल रेशेदार कबाब बनते हैं। तो यहाँ पे 3 टीस्पून मैंने जो है वो नमक का ऐड किया है, आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट डालिएगा। और उसके बाद हमारे ये जो सुर्ख मिर्च है ये भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, क्योंकि मेरे घर में जो है वो थोड़ी स्पाइसी चीज़ें खाई जाती हैं। मेरे हस्बैंड तो नहीं खाते, लेकिन मेरे जो बच्चे हैं ना वो स्पाइसी चीज़ों को पसंद करते हैं। तो मैंने यहाँ पे 4 टीस्पून जो है वो दड़ा मिर्च इसमें डाली है, क्योंकि सब्ज़ मिर्चें भी मैंने पहले जो हैं वो डाल दी थी। ये चीज़ें भी आप माइंड में रखिएगा, क्योंकि सब्ज़ मिर्च अगर कड़वी है तो फिर सुर्ख मिर्च जो है वो आप लोग कम डालिएगा। तो यहाँ पे बस हम हल्का सा इसको घुमाएं फराएंगे, ज़्यादा बारीक इसको नहीं करेंगे, रेशेदार हम लोग बनाएंगे। तो बस इतना जो है वो काफ़ी है। तो अब इन सारे मटेरियल को हम जो हैं वो निकाल के जनाब इस अलग जो है रेड बॉक्स इसके अंदर हम लोग डाल देंगे, क्योंकि जो दाल है वो ज़्यादा जनाब मलिया मेट हो चुकी थी, यानी कि ज़्यादा जो है वो बॉयल हो चुकी थी। अब उसको चॉपर में डालने की ज़रूरत नहीं है, तो चम्मच की मदद से मैंने जो है उसको बस हल्का हल्का जो है वो मैश कर लिया था। तो इस तरह से जो है हमने सारा मटेरियल और इसका जो मिक्सचर है वो निकाल लिया है। तो इसके जो शार्प हैं जो बहुत तेज़ हैं, कटर इसके बहुत तेज़ हैं। जब मैंने फ़र्स्ट टाइम लिया था तो ये मेरे हाथ में बड़ी बुरी तरह से लगे थे। फिर मैंने कहा जब लगे ना चीज़ तब बंदा सीख नहीं पाता, जब लगती है चीज़ तभी हम लोग जो हैं वो सीखते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम इजी तरीके से आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की, बहुत ही टेस्टी और यमी हमारे शामी जो हैं वो बन के तैयार हो चुके थे। अब हल्का फुल्का हमने मिक्स, तो खैर ये ऑलरेडी जो है वो हो चुका है चॉपर के अंदर, लेकिन हम इसको थोड़ा सा मिक्स और करेंगे। तो ये देखिए जनाब हमारी जो दाल है उसकी ये कंडीशन हो चुकी है, तो इसलिए फिर मैंने इसको जो है मज़ीद चॉपर में जो है नहीं डाला। मैंने कहा बिल्कुल ये जो है वो लेवी और एल्फ़ी की तरह बन जाएगी, तो फिर ये अच्छा नहीं लगेगा। इनके थोड़े थोड़े चंक्स वगैरह जो होते हैं वो मुंह में आते हैं, तो उसका टेस्ट जो है वो बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस तरह जनाब मैंने जो है वो सारी चीज़ों को कर लिया है मिक्स। मिक्स करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब इसकी शामी टिक्की बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं जो है थोड़ा सा जो ऑयल है वो हम अपने हाथों के ऊपर जो है वो ग्रीस कर लेंगे, ताकि ये शामी टिक्की जो है हमारे हाथों से चिपके ना। आप लोग हाथों
से भी शामी की ये टिक्कियाँ वगैरह बना सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये वाला मोल्ड था, शामी मोल्ड, तो इससे बहुत ही ईज़ी तरीके से इक्वल जो है वो बन के एक ही साइज़ में तैयार हो जाती हैं। तो इससे फिर टाइम भी बहुत ज़्यादा जो है वो सेव हो जाता है, बच जाता है। आप डायरेक्ट जैसे कि ये बाउल पड़ा है उसके अंदर भी ये सांचे को डालते जाएंगे तो टिक्कियाँ इसके अंदर भी खुद ब खुद आती जाएंगी और आप जो है वो प्लेट या किसी चीज़ के अंदर निकाल के रख सकते हैं। अच्छा, एक टिप आप लोगों को देती चलूँ, अगर आप लोगों का मिक्सचर ज़्यादा जो है वो पतला हो गया है तो आप इसमें जो है वो ब्रेड के या ब्रेड क्रम्स वगैरह जो हैं वो ऐड कर दें, या फिर आप इसको थोड़ी देर के लिए जो है वो फ्रिज या फ्रीज़र में रख दें ताकि इसका मिक्सचर जो है वो थोड़ा सा जो है जनाब गाढ़ा हो जाएगा, थोड़ा सा जो है वो थिक हो जाएगा। तो फिर ये ना बड़ी इजीली जो है वो हम जब अंडे में इसको डिप करते हैं तो बहुत इजीली तरीके से ये टिक्की पूरी बाहर आ जाती है, फिर टूटने का जो है वो ख़तरा नहीं होता। तो यहाँ पे हमने जो है वो लिया था एक अंडा, तो इसको अच्छे तरीके से हम लोग जो हैं वो फेंट लेंगे। तो इस तरह से हमने जो है वो अंडे को फेंट लिया। तो आहिस्ता आहिस्ता हम क्या करेंगे, फिर इसी के अंदर डिप करते जाएंगे, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा डीप फ्राई इसको नहीं किया था, तो मैंने ग्रिल पैन के अंदर ही इसको शामियों को ग्रिल किया था, क्योंकि ऑयल भी इतना ज़्यादा हमारे अंदर नहीं जाना चाहिए। हम क्या भर भर के शामी जनाब डीप फ्राई जो हैं वो करते हैं। तो खैर यहाँ पे मैंने जो है वो ग्रिल पैन लिया था, तो मैंने कहा चलें इसी पे जो है वो हम करते हैं, ऑयल की भी बचत और जो है हमारी सेहत भी इससे सेव रहेगी। तो हल्की आंच के ऊपर मैंने जो है वो इनको पकने के लिए मीडियम पे रख दिया है। तो प्लीज़ जो हमारे चैनल पे न्यू हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ। तो इसी तरह की बड़ी मज़ेदार किस्म की वीडियोस लेकर हम लोग जो हैं वो आप लोगों के सामने हाज़िर होते रहेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ एड्स के साथ वीडियो को वॉच किया करें, तो एड्स को स्किप नहीं किया करें। जो आउट ऑफ कंट्री से लोग हैं वो इतनी ईमानदारी के साथ जो है वीडियोस को वॉच करते हैं, तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पे हमने जो है वो आहिस्ता आहिस्ता शामी कबाब जो हैं वो ग्रिल पे पलटना शुरू कर दिए हैं। बहुत ख़तरनाक किस्म की खुशबुएं हैं हमारे किचन के अंदर और बहुत ही यमी और मज़ेदार जो है हमारे शामी कबाब बन के जो हैं वो रेडी हो चुके थे। और बाकी जो शामी हैं उनकी हमने टिक्कियाँ बना के ऊपर जो है वो फ्रीज़ कर ली थी। मैंने सोचा था चलें कुछ 2-4 दिन गुज़र जाएंगे, लेकिन बच्चों ने जनाब आज ही ख़त्म कर दी। तो इसलिए फिर हम बहुत ज़्यादा बना के नहीं रखते, बच्चे कुछ और नहीं खाते। तो यहाँ पे गार्निशिंग हल्की फुल्की सब्ज़ मिर्चों के साथ, क्योंकि भाई जो है सब्ज़ी है जैसे कि बंद गोभी वगैरह है, तो इस तरह का कोई लाने वाला नहीं था, तो मेरी फ्रिज में यही सब्ज़ मिर्चें पड़ी थी, तो हल्की फुल्की गार्निशिंग मैंने इससे कर दी है। तो उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, दुआओं में याद रखिए, अपना और प्यारों का रखिए बहुत सा ख्याल। इंशाल्लाह ताला आएंगे बहुत अच्छी वीडियो के साथ, बहुत अच्छी गपशप के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।